एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में। चलिए हम आज इसके पहले हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम करने चल रहे हैं गगननाथ ठाकुर के विषय में। चलते हैं, जिनका जीवन काल 1867 से लेकर 1938 तक है। चलिए देखते हैं एक नज़र। जन्म एवं परिचय। इस महान चित्रकार का जन्म सन 1867 ईस्वी को हुआ था। आपके पिता गुणेंद्रनाथ रविन्द्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे। गगननाथ पेशेवर चित्रकार नहीं थे। उन्होंने किसी कला विद्यालय में कोई शिक्षा नहीं पाई। उनकी चित्रकला स्वतंत्रतः सुखाय होती है। वे बिना पूर्व निश्चित धारणा एवं नियंत्रण के चित्रकारी करते थे। 38 वर्ष की आयु होने पर आपने चित्रकला का कार्य प्रारंभ किया। देखिए, गगननाथ टैगोर 38 वर्ष में शुरू किए थे और रविन्द्रनाथ टैगोर 67 वर्ष। देखिए प्रभाव। बाल्यकाल से ही गगननाथ ठाकुर ने अपने परिवार के बुद्धिजीवी पुरुषों को देखा था, जिसमें प्रख्यात लेखक, दार्शनिक, नाटककार, अभिनेता, संगीतज्ञ, साथ ही राजपूत मुगल शैली के चित्रावली का जो संग्रह आपके पास था, फलस्वरूप आपकी सृजना भी इस ओर शनय शनय पनपी। इस शताब्दी के प्रारंभ में दो जापानी चित्रकार ताइकान और हिशिंदा टैगोर परिवार से मिलने आए थे और रविन्द्रनाथ तथा गगनेंद्रनाथ ने उनकी तकनीक विधियों में अधिक रुचि दिखाई। आपके द्वारा बनाए प्राकृतिक दृश्य चित्रों में जापानी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। चित्रणकार गगननाथ के चित्रण कार्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए इसे 5 भागों में बांटा गया है। चलिए हम देखते हैं पहला भाग। देखिए प्रथम भाग। पहले भाग में उनकी आरंभिक कृतियों को लेते हैं, जिसमें परियों की कहानी और रोमांटिक पृष्ठभूमि में प्रेम संबंधित विषय है। यूँ तो गगनेंद्रनाथ के अनेक चित्र रविन्द्रनाथ के चित्रों के समान थे। अन्य चित्र उनसे बिल्कुल भिन्न थे, जैसे अर्जुन एवं चित्रगंधा के रोमांसपूर्ण चित्रण में नायक नायिका कठिन परीक्षा के बाद पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। उनके पीछे अस्त होते सूर्य की किरणों से लाल बादलों एवं हिमाच्छादित पर्वतों की पृष्ठभूमि में नायिका का सौंदर्य 1000 गुना बढ़ गया है। दूर क्षितिज में हिमाच्छादित पर्वतों से काल्पनिक कविता से मिलने वाली चित्र माया कानन है। चित्र की अग्रभूमि में गहरे नीले रंग का जलाशय है, जिसमें लाल कमल खिले हुए हैं। उसके पीछे पुष्पांछादित उद्यान है। यहाँ पर 2 परियां झीने वस्त्र एवं मुकुट पहने हैं। ये चित्र सन 1907 ईस्वी के बाद के हैं, जो आपने ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट के संबंध में रहकर बनाए थे। सन 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति जीवन स्मृति पर आधारित चित्र श्रृंखला तैयार की, वह भी इसी श्रेणी के हैं। अब द्वितीय देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, द्वितीय भाग में क्या है। दूसरे भाग में सन 1916 से 18 के बीच गगननाथ ठाकुर के काले सफ़ेद रंग छवि चित्र, व्यंग्य चित्र ले सकते हैं, जो उनकी परिवर्तनशील कला रुचि का परिचायक है। उनके द्वारा बनाए व्यंग्य चित्र इस समय की सामाजिक समस्याओं, तत्कालीन शिक्षण पद्धति एवं राजनैतिक परिस्थितियों पर आधारित है, जो मनुष्य को अपने आचरण के औचित्य पर पुनर्विचार करने के लिए विवश करते हैं। कानून की सख्ती में तीखी व्यंजना और दिल से भेदने वाला पैनापन है। इनमें से अधिक चित्र लिथो के द्वारा हजारों की संख्या में प्रकाशित हुए। काले सफ़ेद स्याही चित्रों द्वारा उन्होंने तत्कालीन समाज की कुरीतियों एवं प्रचलित अतिवादी धारणाओं पर करारी चोट की। इसमें आपने
छाया प्रकाश यथार्थ काल्पनिक दोनों का अद्वितीय सम्मिश्रण उपस्थित किया है। यही नहीं, आपने छाया चित्रों की भांति श्वेत श्याम रंगांकन विधि में भी कुछ कृतियां बनाई हैं, जिसमें कवि टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर और सर जे.सी. बोस के बहुत सुंदर छवि अंकित किए हैं। अब हम लोग तृतीय भाग देख लेते हैं। तृतीय भाग में तीसरे भाग में गगननाथ टैगोर के उन चित्रों को लिया जा सकता है जो उन्होंने प्रकृति से प्रेरित होकर बनाए थे। वे तथा अवनींद्रनाथ टैगोर इस दिशा में अग्रणी माने जाते थे। उनके प्रकृति चित्र अत्यंत स्वाभाविक होते थे, जिसमें वातावरण एवं मौसम मुख्यतः दर्शाया जाता था। रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस, शिक्षक वर्षा में घर को आदि के चारों ओर वातावरण का सुंदर चित्रण है। निशा दृश्यों के चित्रण में अपने अनेक स्थलों पर जापानी चित्रकारों को भी मात दी है। आधी रात में गुजरते जुलूस, आनंद और मौज भरे उत्सव, मंदिर और धर्मस्थल में उमड़ी भीड़ इत्यादि को चित्रित करने में झिलमिल छाया प्रकाश का अनूठा वातावरण प्रस्तुत किया, जो चीनी रोशनी और असंख्य झाड़ फनूसों से शोभा को फीका कर देता है। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए 3 पढ़ लिए, अब देखिए चतुर्थ भाग। चौथे भाग में हम उनके अमूर्त चित्रों को ले सकते हैं जो रहस्यमयी प्रभाव से युक्त चित्रित है, भारतीय कला में नवीन और मौलिक है। उनके अर्ध अमूर्त चित्रों में स्थापत्य कला, मकान की भीतरी भाग, रात्रि में शहर नामक कृत सुंदर वातावरण है। अंधकार में भूरे व काले रंगों का प्रयोग उनको रहस्यमय बना देता है। गगननाथ टैगोर ने सौररेखांकन में रेखाएं सघन रूप से दर्शाई है, जो एक सहज एवं मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। रेखाओं और रंगों के मेल जोल से जो प्रभाव बनता है, वह एक तरह का संभ्रांत शालीनता को उजागर करता है। गगननाथ पोर्ट्रेट अंकन में भी सिद्धहस्त थे और उन्होंने काफ़ी संख्या में पोर्ट्रेट बनाए, जिनमें स्वयं का पोर्ट्रेट भी शामिल है। अब 5वां भाग देख रहे हैं। 5वें भाग में गगननाथ टैगोर के घनवादी चित्रों को ले सकते हैं, जिसमें चलायमान गति आकृति बनी है। इसमें वे भविष्यवादी असंतुलन एवं गति दर्शाते हैं। स्टेला कैम्ब्रिज ने गगननाथ टैगोर के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की है। उनका कहना है कि घनवाद में एक क्रमबद्ध ढांचा नहीं बनता, वरन आंतरिक अनुभव की अशांत एवं दीप्तमान भावना के दर्शन होते हैं। उनका कथन है कि पेरिस के कलाकारों ने यदि शीर्षवृत्त एवं अनुप्रस्थ चित्र बनाए, तो गगननाथ टैगोर ने अपने चित्रों में विकर्ण का मौलिक संकेत दिया। इस प्रकार गगननाथ टैगोर के चित्रों में उपस्थित रहस्यमय कल्पना एवं अनुपम आकर्षण की तुलना पाश्चात्य कलाकार एलन पोंसे की कल्पना में की गई है। गगननाथ टैगोर की कृतियाँ हमको यह प्रेरणा प्रदान करती हैं कि हम कला की समस्याओं पर स्वयं विचार करें और स्वतः ही उसका हल खोज निकालें। आज इसी कृत कला जगत के लिए प्रेरक है। इनकी कृति आज कला जगत के लिए प्रेरक है। अब हम पढ़ेंगे नंदलाल बसु को अगले वीडियो में। टेक केयर।